हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एक्सपर्ट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर प्रेस नहीं किया है तो, जिससे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। देखिए, लॉ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स कहीं पे क्लैट में जाना चाहते हैं, लॉ को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉ को नॉलेज लेना चाहते हैं, या जिनका जुडिशरी टारगेट है, तो सबके लिए यह वीडियो बेनिफिशियल है। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता जो है, वही ताजरात हिंद दफ़ा 302, ये मूवीज़ में आपने बहुत बार सब डायलॉग सुनते आए हैं। तो आईपीसी को जानना कोई लॉ स्टूडेंट के लिए ही नहीं, हर किसी के लिए ज़रूरी है। और आज आईपीसी में एक ऐसे ऑफेंस की हम बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं अबैटमेंट। चैप्टर 5 जो है ये इसके बारे में डील करता है, यानी दुष्प्रेरण या उकसाव। आईपीसी का ये अबैटमेंट का हमारा लेक्चर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है, जहाँ पे हमने सेक्शन 107 और 108 और 108A किए थे, यानी अबैटमेंट क्या होती है और अबैटर किसे कहते हैं और अबैटमेंट आउटसाइड इंडिया, इन 3 चीज़ों को हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए और इन वीडियोज़ को जरूर देख लें। अब बात करने वाले हैं हम, अबैटमेंट तो किसी ने कर दिया, अब उसको क्या मिलना है, पनिश करना है, पनिशमेंट। अबैटमेंट, दुष्प्रेरण, ये क्या हमारे जो पुराना लॉ था, हिंदू लॉ, उसमें भी था, बिल्कुल था। वहाँ भी हमने बात की थी कि अलग अलग कितने टाइप के आपके अबैटमेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ को लिया तो देखो शास्त्रों से ही गया है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो हम आज इस पर बात करेंगे। देखिए, अभी तक आपने समझा कि अबैटमेंट जो है वो होता क्या है। सेक्शन 107 आपको डिफाइन करता है किसके बारे में, अबैटमेंट के बारे में। वहाँ आपने कह दिया कि 3 तरीके हैं अबैटमेंट करने के। किसी को आप इंस्टिगेट कर दो, इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, और आपका इंटेंशनली एडिंग। ये इंगेजिंग और इंटेंशनल ऐसे वर्ड्स को साथ में पढ़ना है। हमने कहा था कि इंस्टिगेशन और कॉन्स्पिरेसी में एक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एडिंग में वो एक्ट होना चाहिए, अबैटेड एक्ट हो जाना चाहिए। फिर हमने 108 में पढ़ा कि अबैटर किसे कहेंगे, हु इज अबैटर। अब अबैटमेंट की बात कर ली, अबैटर की बात हो गई। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि जो अबैटर है उसको पनिश कैसे किया जाएगा। भाई, हमारा लॉ तो बोल रहा है ना कि हमें उसको पनिश करना है, तो अबैटर को पनिश कैसे करेंगे। तो पनिश करने के लिए देखिए, सेक्शन 109 से लेकर के 120 तक पनिशमेंट्स दी गई है। एक चार्ट बना लें आप और बेर एक्ट में इसको पहले लगा लें। देखिए, जब भी चीज़ों को याद करना होता है, अभी मैं किसी को आपको बोल दूं कि आप याद करो 107 से 120 तक अबैटमेंट दे रखा, पढ़ लो, चैप्टर 5 है। आप कहोगे जी इतने सेक्शन थोड़ी याद होते हैं, ऐसे होते हैं। कैसे याद होते हैं, हमने इसको देखो 3 चीज़ों में बांटा। पहला हमने कहा, सबसे पहले हमने बनाया डेफिनेशन क्लॉज कि जी 107 और 108 है। 108A को भी हमने साथ में पढ़ लिया। ये अबैटमेंट और अबैटर की डेफिनेशन दे रहे हैं। फिर एक सेकंड चार्ट हमने बनाया जिसमें हमने लिखा पनिशमेंट्स। अब पनिशमेंट्स को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करना है। 109 ये आपका जनरल प्रोविजन देता है। फिर आपका 110 से लेकर के 113 तक, व्हेन डिफरेंट एक्ट इज डन, व्हेन डिफरेंट एक्ट इज डन। क्योंकि देखिए, सारा जो झगड़ा है वो कहाँ से है, एक्ट से है, एक्ट हुआ कि नहीं हुआ। 109 क्या है, व्हेन एक्ट डन इन जनरल प्रोविजन, सेम एक्ट, डिफरेंट एक्ट डन तो क्या प्रोविजंस होंगे। फिर आप आ जाइए 114 से लेकर के अप टू 117, यहाँ तक दे दिया कि जो अबैटेड ऑफेंस है उसके जो नेचर ऑफ ऑफेंस रहेगा उसके बेस पे आप कैसे बनाएंगे। 114 में हमने कहा कि अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, 115 में डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से है तो क्या होगा, 116 में फिर उसके आगे इम्प्रिजनमेंट से है तो क्या होगा, इस तरह से। और फिर 118 to 120 कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ पे आप
किसी षड्यंत्र की योजना को छिपाते हैं। ये 4 कैटेगरी में आपकी पनिशमेंट डिवाइड है। बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, आपका बेयर एक्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए। प्लीज़ ओपन योर बेयर एक्ट और हाईलाइट करना शुरू करें कीवर्ड्स को। जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, देखिए उनके लिए मैं पहले ही बताया था कि पूरा बेयर एक्ट नहीं याद हो सकता, और आप कभी भी प्री ओरिएंटेड तैयारी ना करें। हमेशा जो तैयारी करें वो आप अपने हमेशा मेंस ओरिएंटेड करें, और आपको खुद से लगना चाहिए कि जब मैं अबैटमेंट का चैप्टर 5 पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर 5 में क्या क्वेश्चन बन सकता है। योर माइंड शुड आस्क दिस थिंग। चलिए, आपने अपना बेयर एक्ट खोल लिया होगा। सबसे पहले आप आ जाइए सेक्शन 109 पे। देखिए सेक्शन 109 क्या कह रहा है। इट्स वेरी सिंपल। एक्ट अबैटेड, एक्ट डन। एक्ट अबैट हुआ और एक्ट कर दिया गया। यानी कि ए ने किसको अबैट किया, बी को अबैट किया कि जाओ भाई एक काम करो, सी को मार दो, किल कर दो। अब बी पहुंचे, उन्होंने सी को मार दिया। ए कौन है यहाँ पे, ए आपका 108 कहता है कि ये तो अबैटर है जी। कौन है ये, अबैटर है। अब बी कौन है, बी ने तो ऑफेंस किया ही है, तो बी ने इसको अगर मर्डर कर दिया तो बी किसके लिए पनिश किया जाएगा, मर्डर के लिए 302 लगेगी। तो ए की लायबिलिटी क्या होगी, बोला जी ए की लायबिलिटी भी वही होगी अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो। ठीक है, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है तो। अब बात आती है एक्सप्रेस प्रोविजन की। तो आईपीसी में क्या कहीं पे एक्सप्रेस प्रोविजन भी है अबैटमेंट के। इसीलिए देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप हमेशा ना रेंज याद रखें। इंडेक्स बेस्ड आपको हमेशा लॉ को पहले याद करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अभी आप देखिए ना, आप 306 में जाइए, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड है क्यों। 305 में जाइए, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड एंड इंसेन पर्सन है। तो अबैटमेंट के लिए ऐसा नहीं है कि यही प्रोविज़न है, स्पेसिफिक प्रोविज़न भी दे रखे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है तो वो उस सेक्शन से गवर्न होगा, ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो 109 आपको क्लियर हो गया। अब 109 के आप इलुस्ट्रेशंस देखिए। ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी। इलुस्ट्रेशन आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट है। हमने एक भी चीज़ तो समझ ली कि भाई सेम एक्ट उसने कर दिया तो उसको उतनी ही पनिशमेंट हम दे देंगे। Whoever abates any offence shall, if the act abated is committed in the consequences of abatement and no express provision is made. express provision जैसे कि मैंने आपको भी बताया वैसा नहीं दे रखा हो तो be punished with the punishment provided for the offence. मर्डर के लिए जो है वही लाइबिलिटी एक ही होगी। He is also behind the bar under 302. एक्सप्लेनेशन कहती है an act or offence is said to be committed in the consequences of abatement when it is committed in the consequences of the instigation or in the pursuance of conspiracy or with aid. देखिए ये तीनों चीज़ें क्या थी, इंस्टिगेशन था, इंगेजिंग कॉन्स्पिरेसी था, एड था, ये सारे के सारे तरीके तो थे अबैटमेंट करने के, उन्हीं को ये कह रहा है। अब इसके इलस्ट्रेशन आपको जरूर दें, इलस्ट्रेशन कोई नहीं छोड़ना, हम सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रीड आउट करेंगे, बाकी इलस्ट्रेशन आपको खुद से करने हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन क्या कहता है, हम फर्स्ट इलस्ट्रेशन की यहाँ बात कर लेते हैं। फर्स्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है ये ऑफर करता है क्या, ब्राइब। किसको ब्राइब देता है, बी को। बी कौन है यहाँ पे, बी एक पब्लिक सर्वेंट है, और उसे कहता है कि साहब ये ले लो, मिठाई है टेबल के नीचे से और मेरे लिए थोड़ा सा देखो ऐसा है कुछ करो भाई। अब बी क्या करते हैं भाई साहब, ये ब्राइब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा जनरली होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ले लिया कि ठीक है यार 2 मिठाई दो बच्चों की, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो भाई बी की पेनल्टी क्या है, बी को हम कहाँ पनिश करेंगे, अंडर सेक्शन 161 आईपीसी। तो यहाँ पे जो ए है, ए भी 161 आईपीसी में ही बुक होगा। ए भी किस में होगा, वो भी 161 में ही बुक होगा। उसने भी मान लो ऐसा ही अपराध किया जैसे उसने ब्राइब ले ली हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ए ने इंस्टिगेट किया किसको, बी को। ए ने बी को इंस्टिगेट किया, उकसाया, किसके लिए, कि तुम फॉल्स एविडेंस दे दो। क्या दे दो, फॉल्स एविडेंस। और बी जो है तैयार हो गया कि ठीक है यार दे देते हैं, कोई बात नहीं है।
और बी ने फॉल्स एविडेंस दे दिया। अब भैया जो बी को मिलेगी पनिशमेंट, बी को क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी ना फॉल्स एविडेंस देने के लिए, सेम पनिशमेंट ए को भी मिलेगा। सेम पनिशमेंट एज बी, लायबिलिटी सेम होगी। तीसरा इलस्ट्रेशन आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन 110 पे। 110 से लेके 113 तक को एक बंडल के तौर पे एक साथ पढ़ा जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए इसको एक चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं हम। मान लीजिए कोई भी एक अबेटेड एक्ट है, अबेटेड एक्ट। अब ये जब एक्ट है, किसी ने अबेट किया, ए ने अबेट किया बी को कोई भी ऑफेंस करने के लिए, अब क्या होगा, आइदर दिस एक्ट विल बी डन और दिस एक्ट नॉट डन, दो ही सिचुएशन आ सकती है ना। अब मान लीजिए पहली सिचुएशन में हम आते हैं कि एक्ट हो गया है। अब एक्ट होने में भी दो चीजें हैं, आइदर इट इज डन विद द सेम इंटेंशन, जैसा उसने बोला वैसा उसने किया। ए ने बी को कहा सी को मार दो, बी ने सी को जाके मार दिया, सेम इंटेंशन, कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं, सेम इंटेंशन है और नो एक्सप्रेस प्रोविजन प्रोवाइडेड इन आईपीसी, तो इन दैट केस सेम पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, सेम पनिशमेंट। ये क्या है आपका सेक्शन 109 ही तो है। ऐसे एक चार्ट बना लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट 110। अब यहां पे इंटेंशन डिफरेंट हो गई, डिफरेंट इंटेंशन या नॉलेज, या दोनों चीजें आ जाती हैं। डिफरेंट इंटेंशन नॉलेज कैसे हो सकती है, अब मान लीजिए ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई काम करो, सी के पास ये प्रॉपर्टी पड़ी है और इसको ले आओ, ये मेरी है। अब बी बोला कि यार तुम्हारी है तो दे नहीं रहा, सी कैसे नहीं दे रहा, मैं जाता हूं, और वो उस प्रॉपर्टी को, उस बॉक्स को लाके इसको दे देता है, ए को दे देता है। ए का यहाँ पे अबेटमेंट का क्या चाहता था, ए चाहता था कि बी चोरी कर ले सी के यहाँ। ए की इंटेंशन नॉलेज क्या थी, चोरी कराने की थी, लेकिन बी तो गुड फेथ में लेके आया ना भाई कि मेरी ये ए की है, इसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं थी। तो क्या बी ने थेफ्ट किया है, बी ने थेफ्ट नहीं किया है, लेकिन ए ने थेफ्ट तो कराई है बी के थ्रू, तो जो ए को मिलेगी पनिशमेंट वो अबेटेड एक्ट की पनिशमेंट मिलेगी। किसकी मिलेगी, अबेटेड एक्ट की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। जो एक्ट अबेट किया था उसी की मिलेगी, ये आपका सेक्शन 110 कह रहा है। आपको याद है जब हमने अबेटर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे 108 में, हमने एक एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ा था, इसके सामने लिख लीजिएगा रीड विद सेक्शन 110। क्लियर, चलिए 110 को पढ़ने की जरूरत था अभी, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा ये अच्छे से। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं 111 पे। चार्ट थोड़ा सा 2-3 स्लाइड में जा सकता है, तो आप इसको थोड़ा नोट करते चलें चीज़ों को, और अपना एक अच्छा सा चार्ट बनाएं खुद से। देखिए कभी भी चार्ट्स को कॉपी नहीं करना है किसी के, हमेशा अपने चार्ट बनाइए। अपने चार्ट जब आप बनाएंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें ऑटोमेटिकली परमानेंट स्टोर हो जाएंगी। और जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे ना, अबेटमेंट की बात आती, पूरा चार्ट जो आपके टेबल के सामने लगा होगा आपको बिल्कुल दिखाई देगा। अब आप कहेंगे किसी टेबल के सामने जितनी जगह ही नहीं होती, आप हर चीज़ को बोलते हो कि ऐसे बना के लिख के चिपका लो, ये कर लो, कितना बड़ा दीवार है सामने, हॉल में थोड़ी बैठे हैं, छोटा सा कमरा ही तो है। तो भाई काम करो ना, फोल्डर्स, ट्रांसपेरेंट लीफ वाले जो फोल्डर्स आते हैं ना वो ले आओ, 20-30 रुपए का एक फोल्डर आता है, उस फोल्डर में डालते जाओ चार्ट्स ऑफ आईपीसी, ठीक है, चार्ट्स ऑफ सीआरपीसी, चार्ट्स ऑफ सीपीसी, ऐसे फोल्डर बना लो अपने, और जब कभी देखना हो क्विक रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ तो था कि ए ने बी सी से यहाँ थेफ्ट कर दी, यानी जो ए चाहता था काम तो वही हुआ ना, ए जो चाहता था वही काम हुआ, लेकिन मान लो कि काम ही अलग हो गया, डिफरेंट एक्ट डन। क्या हुआ, डिफरेंट एक्ट डन। मान लीजिए यहाँ पे चोरी करने भेजा था, बी ने चोरी नहीं की, सी को पीट के आ गया। ए ने बी को भेजा कि यार सी कैसे चोरी करो, बट बी यहाँ पे आया और सी के चोरी नहीं की, और सी को क्या किया, उसने हार्ट पहुंचा दी, वॉलंटियर कॉजिंग हार्ट। तो उस केस में क्या करेंगे वो आपको सेक्शन 111 बताएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्ट डन की पनिशमेंट मिलती है,
एक्ट डन की पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी एक्ट डन की पनिशमेंट, उसके लिए कंडीशन है कि जो ये एक्ट डन है इट मस्ट बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, ऐसे ऐसे वर्ड्स नोट कर लें, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटेड एक्ट। जो अबैटेड एक्ट है उसी का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अगर वो हुआ है। कैसे हो सकता है भाई प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस? ठीक है, अब ए ने भेजा था, हम इसी एग्जांपल को समझेंगे, बी को कि सी के घर से ये चीज़ लेके आनी है। अब बी गया लेने, अब बी जब ले रहा था तो सी आगे आ गया। एक मिनट भाई, स्लाइड कहाँ चली गई? अरे सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ए ने बी को भेजा कि सी के यहाँ से कि ये चीज़ लेकर आनी। जब लेने लगा बी तो सी उसके आगे अड़ गया। बी ने क्या किया, सी को दो अच्छे से थप्पड़ जड़ दिए और इसके दो दांत टूट गए। सी के जो दो दांत हैं वो टूट गए। अब देखिए हम थोड़ा सा है ना अपने टॉपिक को कहीं और भी जोड़ेंगे। भाई दांत टूटना क्या, कौन सी, क्या इसने इसको हर्ट कॉज किया कि ग्रीवियस हर्ट कॉज किया? दांत क्या है, टूट गया है। तो दांत टूट गया तो ये हर्ट है कि ग्रीवियस हर्ट है? यहाँ बताएगा आपको 320 की ये ग्रीवियस हर्ट है। 8 तरह ग्रीवियस हर्ट दे रखी है ना वहाँ पे 320 में। तो देखो 320 किसको डिफाइन करता है, ग्रीवियस हर्ट को। 319 किसको डिफाइन करता है, हर्ट को। आपको याद है जब हमने हर्ट पढ़ी थी तो हमने उसका भी एक ऐसा ही चार्ट बनाया था। ये चार्ट बहुत काम की चीज़ होते हैं। ठीक है, तो एक्ट डन उसकी पनिशमेंट मिलेगी बट इट मस्ट बी द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबैटेड एक्ट। ये आपका सेक्शन 111 हो गया। अब इसी चार्ट को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम कर रहे थे पनिशमेंट, ठीक है, और हमने कहा था कि एक्ट डन, हम इसको एक काम करते हैं यहीं पे लिख लेता हूँ एक्ट डन। हम एक्ट डन में थे, अभी नॉट डन में नहीं आए। एक्ट डन में हमने कहा कि एक्ट सेम इंटेंशन से हुआ है। ठीक है जी, सेम इंटेंशन, तो क्या करेंगे, सेम पनिशमेंट दे देंगे। 109 कह रहा है। एक्ट जो है जी क्या हुआ है, डिफरेंट इंटेंशन थी एंड नॉलेज, और डिफरेंट नॉलेज थी। उस केस में पनिशमेंट किसके लिए मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी अबैटेड एक्ट के लिए 110। देन हमने फिर क्या कहा कि नहीं जी इंटेंशन भी अलग थी और काम भी अलग हो गया, डिफरेंट एक्ट डन हो गया। तो भैया उसमें एक्ट डन की मिलेगी इफ, कंडीशन क्या थी, अगर वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस किसके हैं, आपके अबैटेड एक्ट के हैं, तो एक्ट डन की पनिशमेंट मिलेगी। ये कहाँ कहा हमने, 111 में कहा। ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अभी क्या आता है कि एक और सेक्शन आएगा 112, जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी की। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होता है कि भाई आपने एक्ट अबैट कर दिया और जो एक्ट बंदे ने दूसरा कर दिया, तो उस केस में हम आपको दोनों पनिशमेंट दे देंगे। कहीं ना कहीं जो सेक्शन 111 है इसी का एक एडवांस वर्जन 112 है। अभी तक जो आपने 111 में पढ़ा उसी का एक एडवांस वर्जन 112। सबसे पहले आप बेयर एक्ट खोलिए, हम 112 की एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर हम इसको चार्ट से समझेंगे। अबैटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबैटेड एंड फॉर एक्ट डन। यानी कि यहाँ ये कहने चाहते हैं कि जो अबैटेड एक्ट है प्लस जो एक्ट डन है, हम उसको दोनों के लिए पनिश कर देंगे। क्या करेंगे, पनिश कर देंगे। लेकिन कब करेंगे, इसको कहा जाता है डॉक्ट्राइन, लिख लीजिए बुक में, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। देखिए जो आपके अबैटमेंट के ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंसेस हैं, अपना सेक्शन 34 है, 148 है, कॉमन ऑब्जेक्ट वाला, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं ग्रुप लायबिलिटी है। डकैती जो आ जाता है वो भी ग्रुप लायबिलिटी है। ठीक है, जहाँ एक ग्रुप लायबल होता है। तो 112 में आगे पढ़िए आप एक्ट में, इफ द एक्ट फॉर विच अबैटर इज लायबल अंडर द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। यानी कि यहाँ सेक्शन 111 का बड़ा रोल है भाई।
सेक्शन 111 क्या कह रहा है कि सेक्शन 111 में आप पनिश तो कर रहे हो, ठीक है, इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबैटेड, और ये जो एक्ट किया गया है ये इन एडिशन किया गया है, एंड द कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और एक अलग अपराध बनाता है, तो अबैटर को दोनों पनिशमेंट मिलेंगी। कैसे मिलेंगे यार, एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि यार तुम एक काम करो, सी को मेरे घर में नहीं घुसने देना है, रोक के रखना, ठीक है। अब सिर्फ रोकना था। अब बी भाई साहब क्या करते हैं, सी के सिर में मार देते हैं एक लठ, ठीक है, एक लाठी से उसको मार देते हैं, उस घर में घुसने लगता है, उसका सिर फट जाता है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन क्या ग्रीवियस हर्ट आएगी, नहीं आएगी। सिर फटाए, सिर्फ उसको अभी कोई इंजरी अगर 320 में फॉल करता है तो ही ग्रीवियस हर्ट होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कितनी इंजरी हुई है। अब दो ऑफेंस है, एक तो उसको रजिस्ट करना था, इसको उसके यहाँ जाने नहीं देना जहां वो लॉफुल ऑथराइज था जाने के लिए, सी लॉफुली ऑथराइज था बी के ए के प्रीमिसेस में जाने के लिए, बी ने एक तो उसको जाने से रोका है, तो क्या किया उसने, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया है, ठीक है। दूसरा उसने क्या किया, हार्ट भी कॉज कर दी, और ये किस लिए की, उसको रोकने के चक्कर में की। दो अपराध है, उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेज है, तो ए को जो है ना रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट प्लस जो आपका वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है, दोनों की पनिशमेंट मिलेगी, कम्युलेटिव पनिशमेंट मिलेगी। आई होप यू क्लियर ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अभी चलते हैं 113 के ऊपर। अभी पनिशमेंट में 113 हमारा यहाँ क्या कह रहा है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। देखो स्लाइड्स में पूरा चार्ट बनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर आप कहोगे तो मैं इसको पेपर पे बना के आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका चार्ट आप लोग खुद बनाएं, और प्लीज़ मुझे या तो मेल करें या टेलीग्राम में शेयर करें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक्ट डन जो है यहाँ पे डिफरेंट इफेक्ट लेकर आता है। क्या लेकर आता है, डिफरेंट इफेक्ट लेकर आता है। जरा अपना बेल एक्ट खोलिए, समझते हैं इसको अच्छे से। लाइबिलिटी ऑफ अबैटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबैटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबैटर। अबैटर तो कुछ और कराना चाहता था पर कुछ और कर दिया यहाँ पे, तो उस केस में लाइबिलिटी क्या होगी, व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ अबैटर कॉजिंग ए पर्टिकुलर इफेक्ट। अब भाई अबैटर चाहता था कि कुछ एक पर्टिकुलर वो करे, जैसे कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि यार एक काम करो, सी को ना तुम हाथ पैर तोड़ दो, उसके पैर तोड़ दो। पैर तोड़ दो मतलब उसका भी कोई आपने ज्वाइंट तोड़ दिया तो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दो। क्या कॉज कर दो, ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दो। अब क्या करता है भाई, बी इसको इतना मार देता है कि सी क्या यहाँ पे डेथ हो जाती है। सी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। समझिए आप, इंटेंशन जो है अबैटर की है वो क्या थी, वो सिर्फ सी को पिटने की थी, पीट देने की थी। बी को उसने अबैट तो कर दिया इस चीज़ के लिए, बी ने उसको पीट भी दिया, बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि सी की डेथ कॉज हो गई। अब सी की डेथ कॉज होगी तो बी की क्या बन गई, मर्डर की बन गई। अब इसकी बन गई तो ए की जो यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी वो मर्डर के लिए बनेगी, बिकॉज ए को पता था कि अगर बी इसको मारेगा तो सी की डेथ भी हो सकती है। ये आपका सेक्शन 113 है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी सेक्शन 114, अभी थोड़ा सा चार्ट वाइज में नहीं जा पाएंगे, स्लाइड्स में कम स्पेस है। सेक्शन 14 कहता है अबैटर प्रेजेंस, ये प्रेजेंस ऑफ अबैटर की बात कह रहा है। ये हमारी सेकंड कैटेगरी आ गई है, थर्ड कैटेगरी आ गई है, प्रेजेंस ऑफ अबैटर। पहली कैटेगरी क्या थी, फर्स्ट में हमने 109 सिंपल चीज़ पढ़ी, फिर 110 से 113 तक हमने सेकंड कैटेगरी पढ़ी जब डिफरेंट एक्ट हो जाता है। अब 114 में हम पढ़ेंगे उसकी प्रेजेंस, और इसको अप टू 117 तक पढ़ेंगे। ये हमारी थर्ड कैटेगरी है जो हमने स्टार्टिंग में अपनी ब्रांच बनाई थी, इसको डिवाइड किया था। देखिए आप अपने तरीके से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी और के मेथड से ही चलें, चीज़ें बस आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए 114 क्या कहता है
कि वेन एवर एनी पर्सन हु इज एबसेंट वुड बी लाइबल टू बी पनिश्ड एज एन अबेटर। भाई मान लो कि ए ने बी को अबेट किया कि तुम जाके सी को मार दो, और वहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं था, तो क्या ए की लाइबिलिटी है? बिल्कुल अबेटर है भाई, वो अबेटर तो है, चाहे वो प्रेजेंट हो या ना हो। लेकिन अगर वो प्रेजेंट है, अब वो प्रेजेंट है वहाँ पे, तो क्या है, अब ये माना जाएगा, मान लो इसी ने वो अपराध किया है, तो क्या बी को छोड़ दें? बी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन जो लाइबिलिटी होगी, अगर एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, अबेटेड ऑफेंस जब कमिट होता है, तब वहाँ पे अबेटर अगर प्रेजेंट है, तो ही शैल बी डीम्ड टू हैव हिमसेल्फ कमिटेड सच ऑफेंस। ठीक है, और उसको प्रिंसिपल ऑफेंडर जो आपका बी है उसके बराबर की ही सजा मिलेगी। ये कहीं ना कहीं 109 जैसी ही बात कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन पे। 115 115 यहाँ पे क्या कह रहा है? अब 115 देखिए, आप इसको ऐसे डिवाइड कीजिए। अब हम पनिशमेंट को एक छोटा सा चार्ट और बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, कि अगर जो अबेटेड ऑफेंस एक्ट है आपका, अबेटेड एक्ट जो है वो आपका डेथ या LI से पनिशेबल है। ठीक है, तो सेकंड पनिशमेंट क्या हो सकती है भाई? या तो डेथ LI मिलेगी या नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। तो दो कैटेगरी में डिवाइड है। अगर डेथ और LI से पनिशेबल है, अबेटेड ऑफेंस जो है पनिशेबल है, और उस केस में दो चीज़ें होंगी, या तो वो एक्ट हो जाएगा, आइदर दैट एक्ट डन और दैट एक्ट नॉट डन। अब नॉट डन है, नॉट डन के केस में उसको 7 साल की पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस में फाइन भी लगेगा। लेकिन मान लो ए ने बी को अबेट किया कि भाई जाओ तुम, ए ने अबेट किया था किसको? बी को, कि सी का तुम मर्डर कर दो। अब बी गया और इसको पीट के आ गया, अच्छे से मरा नहीं है, हार्ट कॉज कर दी, थप्पड़ मार दिए 2-4, मान लो नॉर्मल हार्ट कॉज कर दी। तो जब भी कोई हार्म पहुंचाता है, एनी हार्म और हर्ट इज कॉज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द अबेटेड एक्ट, इन दैट केस ये पनिशमेंट सीधी सीधी डबल हो जाएगी, 14 साल प्लस फाइन। 115 को समझिए अच्छे से। देखिए 115 को मैं यहाँ छोटे से ग्राफ से और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि ए ने, हम इसको अलग से समझाते हैं आपको। ए ने बी को अबेट किया कि जाओ सी को किल करना है। अब पहली चीज तो क्या है, फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि बी गया और उसने सी को क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। सी इज नो मोर नाउ। तो इस दैट केस बी ने क्या किया? मर्डर कॉज किया, सेम लाइबिलिटी आपकी बी की हो, ए की हो जाएगी, अबेटर की। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस को समझिए यहाँ पे, कि बी मर्डर तो करने गया था सी का, लेकिन वहां पे सिर्फ उसको हर्ट कॉज करके आ गया। ठीक है, हर्ट कॉज करके आ गया तो क्या होगा? अब उसको ए की रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनेगी, लायबिलिटी 14 साल की बनेगी। अब तीसरी कंडीशन भी देख हो सकती है ना, कि बी बहुत भाई गुड सिटीजन है, और उसने बी ने क्या किया कि सी को मैं क्यों मारूं, नहीं मारूंगा मैं, एक्ट डन ही नहीं हुआ। तो इन दैट केस 7 years प्लस फाइन। यही आपका 115 है। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस पॉइंट। अभी 116 कहता है कि जब नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट से अगर कोई ऑफेंस पनिशेबल है, अबेटेड एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा? अब उस केस में भी दो चीजें हैं, या तो आपका जो एक्ट है अबेटेड वो हो गया है या नहीं हुआ है। अगर वो हो गया है मान लीजिए, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा भाई, वहां पे उसको पनिशमेंट मिलेगी, सॉरी अगर नहीं हुआ है तो मिलेगी 1/4। अगर अबेटेड एक्ट नहीं हुआ, हो गया तो 109 में पनिश हो जाएगा, सेम एक्ट कर दिया उसने, या अदर किया है तो भाई वो आपका 110 से 113 में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो उसने वो एक्ट नहीं किया,
इन दैट केस उसको क्या हो जाएगी, 1/4 पनिशमेंट मिलेगी और फाइन रहेगा। अब बीच में एक तीसरी कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि या तो आपका अबैटर या फिर अबैटेड पर्सन, ठीक है, ये दोनों में ही कोई भी, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और उस पब्लिक सर्वेंट का काम क्या है, टू प्रिवेंट दी ऑफेंस। समझ रहे, या तो अबैटर या अबैटेड पर्सन, दोनों में से कोई भी अगर पब्लिक सर्वेंट हो और इनका काम हो टू प्रिवेंट दी ऑफेंस, इन दैट केस ये पनिशमेंट जो है हाफ हो जाएगी, 1/2, यानी इसकी तो डबल हो जाएगी, 1/2 ऑफ दी जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट है वो मिलेगी और फाइन उसको साथ में मिलेगा। ठीक है, ये आपका 116 हो गया। अभी आते हैं 117 पे। ये ग्रुप लाइबिलिटी का ये भी एक अच्छा सेक्शन है। अब मोर देन 10 पर्सन यहां दे दिया गया है, मोर देन 10 पर्सन, 10 आदमियों से ज़्यादा कोई जनरली ऐसा ऑफेंस करते हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक के द्वारा कोई इंस्टिगेट का ऐसा ऑफेंस कराता है, किसी ने अबैट किया पब्लिक को, किया पैसा कर दो, ग्रुप ऑफ पर्सन था, कोई भाई आरक्षण को लेके, रिलीजन को लेके, कास्ट को लेके, ठीक है, कैसा भी उसने कोई ऐसा कर दिया जिससे कि कोई अपराध करने में 10 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए, तो इन दैट केस उसको अगर एक्ट नहीं हुआ तो भी 3 साल और फाइन तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ तक तो था आपका नॉर्मल सेक्शंस। अभी 118, 119 और 120 ये तीनों सेक्शन बात करते हैं कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन की। अब देखिए 118 कह रहा है कि जहाँ पे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल कोई ऑफेंस है और आपको पता है कि वो होने वाला है। शोले मूवी आप सबने देखी होगी, ठीक है, शोले में क्या होता है, गब्बर बसंती को उठाने जाता है गांव में और जय और वीरू को कोई मैसेज देता है कि भाई काम करो, गब्बर आएगा आज बगल वाले गांव में लूटने, और वो जय और वीरू वहाँ चले जाते हैं और इधर आके तब तक गब्बर बसंती को ले जाता है, यानी कि गब्बर को फैसिलिटेट किया गया बसंती को ले जाने के लिए। ठीक है, ये मैं जस्ट जोक अपार्ट। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है और इन दैट केस अगर कोई किसी से कंसील करता उस डिज़ाइन को, मैजिस्ट्रेट को जैसे बताया कि भाई आज बी के यहाँ डकैती होनी थी पर मैजिस्ट्रेट को बताया गया सी के यहाँ होगी जी, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में सी का घर है, तो तब तक बी को मौका लग गया एक और बी के यहाँ से डकैती करके चले गए, तो कंसील किया गया, फैसिलिटेट किया गया, एडिंग की गई है यहाँ पे, तो अबैटमेंट का केस बनेगा। और अबैटमेंट में अगर वो एक्ट डन है तो पनिशमेंट है 7 ईयर्स और फाइन प्लस फाइन, सॉरी, और इफ एक्ट नॉट डन इन दैट केस 3 ईयर्स प्लस फाइन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 118 भी। अब 119 यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, 119 कह रहा है, इसका ध्यान रखने का कि ये सिर्फ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से रिलेटेड बात करता है, और ऐसा ही सेम सेक्शन 115 भी बात करता है। ठीक है, जहाँ पे 7 ईयर्स प्लस फाइन और 14 ईयर्स प्लस फाइन था, और कंसीलमेंट ऑफ डिज़ाइन होंगे तो ये 3 ईयर्स प्लस फाइन और 7 ईयर्स प्लस फाइन हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। अभी आते हैं 119 पे कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई पुलिस वाला है, पुलिस वाला ये क्या करता है, पुलिस वाले का काम है कि वो ऑफेंस को प्रिवेंट करे, बट वही डिज़ाइन कंसील करता है, मिला हुआ है वही। ही इज इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू लाइकली टू दैट ही विल देयर बाय फैसिलिटेट, यानी कहीं ना कहीं वो एड कर रहा है। ठीक है, जबकि बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट उसकी ड्यूटी थी। ठीक है, ये भाई अमरीश पुरी के ट्रक है, इनको पार होने दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में पनिशमेंट क्या मिलेगी? अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो उसको 1/2 मिलेगी ऑफ द लॉन्गेस्ट और फाइन। अगर वो ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ है तो इन दैट केस उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और अगर वो ऑफेंस नहीं हुआ मान लो किसी वजह से तो उसको 1/4 मिलेगी। तो 3 कंडीशन आपके 119 में यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, 119 में क्या क्या कंडीशन है आपकी, यहाँ पे देखिए 119 को समझिए। कोई ऐसा पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है टू प्रिवेंट ऑफेंस,
ठीक है। अब ये साहब क्या करते हैं, ये करते हैं किसी को जानबूझ के वॉलेंटरली कंसील करते हैं कोई डिज़ाइन टू कमिट दी ऑफेंस। और ऐसा अगर ऑफेंस जो है मान लीजिए वो किसी भी पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट से, किससे, नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट से वो पनिशेबल है, और वो एक्ट जो है हो जाता है, दैट एक्ट इज डन, इन दैट केस उसको 1/2 ऑफ द पनिशमेंट मिलेगी जो लॉन्गेस्ट होगी उस अपराध के लिए। लेकिन मान लो यही जो है इम्प्रिजनमेंट के लिए नहीं, ये आपका डेथ या एलआई के लिए पनिशेबल था, यानी कि कोई मर्डर कराने में उसने कंसील किया है डिज़ाइन, इन दैट केस इसको 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है पब्लिक सर्वेंट होने के नाते। ठीक है। अब मान लीजिए एक्ट हुआ ही नहीं, एक्ट नॉट डन। अब उसने मर्डर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए भाई वॉलेंटली कंसील तो क्या डिज़ाइन, बट एक्ट हुआ ही नहीं, तो इन दैट केस 1/4 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1/4 पनिशमेंट मिलेगी। आई होप आपको इससे से क्लियर हो गया 119। अब 120 लास्ट सेक्शन को देख लेते हैं। 120 क्या कहता है यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। अब 119 जो पब्लिक सर्वेंट से बात करता है, 118 अब एक्चुअली है क्या ना, ये आपको इसको पढ़ा ऐसे जाना चाहिए, पहले 118 पढ़िए, फिर 120 पढ़िए, फिर 119 पढ़िए। एक्चुअल इसका जो पढ़ने का तरीका वो ये है, क्योंकि 119 स्पेशली पब्लिक सर्वेंट की बात करता है, 118 डेथ और एलआई की बात करता है, 120 नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है, ठीक है, तो उसको 1/4 मिलेगी। अगर ऑफेंस जो है यहाँ पे कमिट हो गया तो 1/4 की पनिशमेंट उसको मिलने वाली है। अब मान लीजिए ऑफेंस कमिट नहीं हुआ, तो इन दैट केस ये डन और यहाँ पे नॉट डन, इन दैट केस वो 1/8 हो जाएगी। हमेशा याद रखिए जब एक्ट हो जाता है तो डबल हो जाती है, नहीं होता है तो हाफ हो जाती है। तो ये सारी आपकी पनिशमेंट थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पनिशमेंट वाला पूरा वीडियो कैसा लगा। ये दोनों वीडियो हैं, दोनों लेक्चर हैं अबैटमेंट को लेके, और अगर अबैटमेंट के आपने ये लेक्चर देख ली तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके कोई भी डाउट्स, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप मुझे मेल करें। मैं एक फेयर चार्ट आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ ज्वाइन कर लें, आपको अवेलेबल हो जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।